Assalamualaikum student, a very good morning all of you. This is the third lecture of chapter number second. तो today's topic is step of election. तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन के स्टेप्स के बारे में कि किस तरह से इलेक्शन को प्रोसीड किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। सबसे पहले क्या किया जाता है इलेक्शन होने के लिए? इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस चीज़ के इलेक्शन होंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, क्या एमएलए के होने हैं, जो भी होता है उसका अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन। अब जो लीडर्स खड़े होते हैं नॉमिनेट होने के लिए, उन वो लोग को जो उसका जो है फॉर्म टाइप पे जो होता है वो चीज़ भरी जाती है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन, फिर उसके बाद उनको चूज़ किया जाता है कि वो पर्सन ठीक है या नहीं, मतलब उनका जो है उनको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, देखते हैं कि वो पर्सन ठीक है या नहीं, नॉमिनेट्स होने के लिए सही रहेगा या नहीं, अगर इसको लीडर बनाया जाए तो ये किस तरह से वर्क करेगा। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट एंड इलेक्शन कैंपेन, और फिर क्या होता है, एक लिस्ट आउट की जाती है कि इतने वोटर्स हैं यहाँ पर, कि इतने लोग वोट देंगे, और इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है। इलेक्शन कैंपेन यानी कि हर जगह जा के लोग बताते हैं कि हम खड़े हुए हैं, इस पार्टी से हैं, और ये हम अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए ये वर्क करेंगे, यानी कि वो अपनी पॉलिसीज़ या वर्क के बारे में बताते हैं। फिर क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट, द पोल जिस दिन वोटिंग होती है, यानी कि पोल बूथ सेट किए जाते हैं कि इस एरिया का इस जगह होगा और उस दिन वोटिंग की जाएगी। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है इसका, एकदम लास्ट है, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स। फिर लास्ट स्टेप यही है सिर्फ कि वोट को काउंट किया जाता है कि जीती कौन सी पार्टी है, और रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये थे इलेक्शंस के स्टेप्स के किस तरह से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये 6 स्टेप्स में होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब कैंडिडेट का नॉमिनेशन किस तरह से होता है? टू बी अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द मिनिमम एज लिमिट इज़ 25 ईयर। ठीक है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेट होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी एज जो 25 ईयर ओल्ड हो। Political parties nominate their candidate who get the party symbol and support। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, अपने नॉमिनेट्स जो होते हैं, उनके जो लीडर खड़े होते हैं हमारे, उन लोगों को अपनी पार्टी का सिंबल देती हैं और सपोर्ट देती हैं। He and she must be a qualified वोटर एंड मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस। और वो जो पर्सन है वो क्वालिफाइड होना चाहिए वोटर से, और मतलब कि जो पर्सन खड़े होते हैं तो इतना होना चाहिए कि उसको कितने वोट मिल सकते हैं, उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी है या नहीं, सोसाइटी में उसकी अच्छी बात है या नहीं, एंड मस्ट बी एलिजिबल टू द, और वो इस काबिल हो कि वो ऑफिस को होल्ड कर सके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड फॉर एनी कैंडिडेट। और किसी भी कैंडिडेट के लिए एजुकेशनल जो है ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन हो उसके पास। He and she must make an oath that they were not engaged in any action to overthrow the government by force or violence। और लास्ट में क्या होता है कि उसको पार्टी जो ओथ दिलाती है, और वो किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हमारी गवर्नमेंट के कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो ख़िलाफ़ हो, और कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं होगा जो कि वायलेंस में हो, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होगी। ओके।